अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं गर्म कर रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता मैंने बनाया नहीं था, असल में ये था चिकन रोल पराठा। रात को हस्बैंड लेकर आए थे, तो देर रात को लेकर आए थे जब तक हम खाना खा चुके थे। और बच्चों के लिए लाए थे साथ में सैंडविचेस वगैरह, चिप्स वगैरह तो लाए थे। तो बच्चे भी सो चुके थे, सिर्फ अमान जागा हुआ था। तो अमान ने थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद जो इसके पापा ने खाया, बस इतना ही। उसके बाद ना जो बचा था वो मैंने फ्रिज में रख लिया था। मैंने कहा था सुबह इसको गर्म कर दूँगी, अगर इनको खाना होगा तो सुबह में तो गर्म कर दूँगी, वरना फिर बच्चे स्कूल से आएंगे तब गर्म कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड से पूछा था कि आपको अगर नाश्ते में ये खाना है तो मैं गर्म कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा तो गर्म कर दो। तो गर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे जो ओवन है, जो आपको पता है कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि मैंने ओवन जो है नीचे रख लिया था, क्योंकि ये इतना यूज़ में नहीं आता और पूरा किचन मुझे ना बहुत फैला हुआ लगता है। तो मैंने बस साइडों से थोड़ा सा निकाल के इसको गर्म करके वापस रख लिया था। उसके बाद जी बच्चे, हस्बैंड और बच्चे वगैरह सब तो स्कूल जा चुके थे। ये वक्त था मैं और आयत थी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो ऊपर बच्चों के अभी थोड़ी सी हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसको सर्दी ज़रा जल्दी लग जाती है। उसको हर चीज़ सबसे पहले चाहिए होती है, जैकेट हो, मोज़े हो, उसकी कैप हो, कुछ भी। तो काफ़ी दिनों से मुझसे ज़िद कर रहा था कि मुझे मेरी जैकेट उतार के दे दो। तो मैंने कहा था चलो उतार दूँगी। तो जो जैकेट है ना, मैंने इस पर रख दी। जो गर्म कपड़े कुछ जो हमारी यूज़ में नहीं आती वो मैंने इसमें रख दिए थे। तो ये सूटकेस मुझे ऊपर से उतारना पड़ेगा, उतार के उसके बाद मैं इसमें से जो गर्म कपड़े ना वो निकाल दूँगी। तो इसमें इसके ऊपर जो वॉकर रखा हुआ था, वॉकर भी मैंने आयत के लिए मंगवाया था, जो उसके पापा ने लाया था। तो ये वॉकर ना बड़ा है और आयत उसी वक्त इसमें डर रही थी, आयत इसमें नहीं बैठ रही थी। तो मैंने एक दिन बाद ही मैंने इसको ऊपर चढ़ा लिया था। मैंने कहा बेकार में ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मैंने ऊपर रख लिया था। तो जो ये सूटकेस में ना गर्म कपड़े के साथ साथ ना आयत के कुछ कपड़े भी रखे हुए थे जो कि बड़े थे, मैंने उसमें रख लिया था, क्योंकि अलमारी में जगह नहीं हो रही थी। जब जो यूज़ में आता है ना तो मैं उसको उतार देती हूँ उस वक्त। और साथ ही मेरे भी कुछ स्वेटर्स वगैरह पड़े हुए थे। और आयत की मैं यहाँ पे देख रही थी, जो शूज़ है ना वो आयत के भी अगर बराबर है तो मैं उसको भी उतारूँगी, वरना ना पता नहीं चलता कि कब वो छोटे हो जाते हैं। तो मैं आयत को वो चेक करा रही थी। और जी ये मेरे तीनों बेटे की जैकेट, उसके पापा की जैकेट, ये पिछले साल में ही लाया था। तो अभी मैं इनको निकाल के, तो मैं इनको वॉश करके मैंने रखा हुआ था। और अब मैं इसको धूप लगा दूँगी। धूप अच्छी निकलेगी ना तो मैं इसको धूप लगा दूँगी, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया ये सूटकेस में था। तो ये तो रेगुलर वॉश नहीं करती मैं, बस इसको धूप लगा दूँगी। और जी ये जो रम्पर रखा हुआ है ये आयत के लिए है, आयत के लिए नहीं है। मेरे असल में आहत के टाइम पे अम्मी ने दिया था, मेरी अम्मी ने। तो मैंने उस वक्त उसको बस 1-2 बार ही पहनाया था, ज़्यादा नहीं पहनाया था, क्योंकि ये ना जूतों के साथ है तो बच्चे इसमें ना तंग हो जाते हैं, पहनते नहीं है। तो मैंने उसको भी इतना नहीं पहनाया था, रख लिया था। अब मैंने जब इसको छेड़ा, ये जो सूटकेस उतारा था ना, उसमें मुझे ये मिला। मैंने कहा था चलो आयत को अभी ये छोटा पड़ रहा है, अगर इसके जूते मैं कट कर दूँगी तो आयत को आ जाएगा। कुछ दिन पहना के मैं इसको फिर जो करना बाद में कर लूँगी। और जी ये शाम की क्लिप है। तो मेरे ससुराल से मेरी जो सास है उन्होंने सालन भेजा था, और साथ में ये कुछ पेड़े टाइप का बना के भेजा था। तो बस अमान मेरे साथ है, तो वो देख रहा क्या क्या चीज़ें आया था, दादी ने भेजा था, वो देख रहा क्या है। तो उसको अगर पसंद आएगा तो वो खाएगा, वरना फिर उसमें से वो रख लेगा। तो अब मैं यहाँ पे सालन देख रही हूँ किस चीज़ का सालन है। उसके बाद मैं इसको अभी फ़िलहाल मुझे नहीं खाना, क्योंकि रात का अभी कुछ खास इरादा नहीं था। बच्चे रात को रोटी खाते, अभी इसको मुझे गर्म नहीं करना था, क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ था पहले से ही। फ्रिज का जो था ना ये भेजा गया था, तो अभी मैं इसको गर्म नहीं करूँगी, इसको वैसे ही फ्रिज में रख लूँगी। और बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने सोचा जो नूडल्स वगैरह है वो बच्चों को बना देती, क्योंकि बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो मैंने रोटी उनसे पूछा तो उन्होंने रोटी मना कर दिया। तो उन्होंने कहा हम नूडल्स खाएंगे, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ।
नूडल्स जब बनाने के लिए खड़ी हुई थी तो मैंने जो टैप खोला था बर्तन खंगालने के लिए, और उसके बाद ये ना इसे इस तरह से पानी इसका टपक रहा था, बंद नहीं हो रहा था, थोड़ी देर बाद इसको टपक रहा था। तो मैंने इसके नीचे ना ये बर्तन रख लिया। तो देखती हूँ कुछ देर बाद अगर ये सेट हो जाए। किसी टाइम ये सही चलता है, किसी टाइम इस तरह से पानी टपकाता है, पता नहीं क्या हो गया इसको। और मेरे साथ यहाँ पे आहत भी आ चुका है, तो वो भी मेरे हेल्प करा रहा है, हेल्प के नाम पे मुझे परेशानी कर रहा है। मैं उसको मना करी कि नहीं करो, छोड़ दो। वो कह रहा है मैं चूरा करके दूंगा, क्योंकि मैं चूरा करके डालती हूँ, इस तरह ना बच्चे इजीली खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले 2 नूडल्स लिए थे, जो ग्रीन वाले हैं ना, चिकन वाले, वो मैंने 2 लिए थे, क्योंकि एक आहत का और एक राहील का हो जाएगा। और अमान जो है ना वो इस तरह के स्पाइसेस वाले खाता है। तो इस बार जो नूडल्स आए ना तरह तरह के आए, तो ये वाला जो मिर्ची वाला सूप वाला है अमान के लिए। तो इसमें 3 नूडल्स के पैकेट आए। तो ये मैं अमान के लिए अलग बनाऊंगी मिर्चों वाला, और इनके लिए बनाऊंगी सादा। तो मैंने पहले तो 2 डाला था, उसके बाद मुझे आयत का याद आया, मैंने कहा ये मैं आयत को खिला सकती हूँ, तो मैंने आयत के लिए एक और डाल दिया था। तो आप बनाने के बाद ना ज़्यादा हो गया था, तो क्योंकि 3 था, मैंने कहा चलो बच जाएगा, तो अगर आहद और राहिल को ज़्यादा थोड़ा सा और चाहिए होगा तो मैं इसमें से दे दूँगी। तो ज़्यादा हो गया था राहिल को, तो मैं थोड़ा सा खिला रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 बच्चों के लिए मैंने जो प्याले हैं ना वो मैं बाउल्स में मैंने निकाल लिए। तो इस तरह की मैं प्लास्टिक के उसमें ही दे देती हूँ, क्योंकि अपने बच्चे सब्र नहीं करते। मैं पहले से अलग करके रख देती हूँ, और अगर उनको पता चल गया ना तो फिर वो, आपको पता है कि नूडल्स जो होती जल्दी ठंडी नहीं होती है, फिर जलने का, बच्चों को हाथ पैर जलने का ख़तरा। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए निकाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आयत के लिए निकाल लिया। मैंने कहा इसको थोड़ा सा और मैश करके उसके बाद मैं इसको आयत को खिला दूँगी। और जी यहाँ पे मैं आ चुकी है अपनी अम्मी की तरफ। तो अम्मी की तरफ बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो मैंने कहा बच्चों का मंथली टेस्ट ना वो ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, तो मैं होकर आती हूँ। अब्बू की तबीयत भी सही नहीं है, सुना था। फिर मैं इस तरह मैं रेगुलर नहीं जाती, मैं कभी कभार जाती हूँ। अभी जो भाई का इंतकाल हो गया था उसके बाद मैं अभी आई हूँ। तो बच्चे भी कह रहे थे काफ़ी दिन हो गए, तो मैं इधर उधर जा रही नहीं थी, मेरा दिल नहीं करता। अब मुझे ना अपना घर ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन भर घर पर बच्चों के साथ टेंशन पालो, और बच्चों की जब छुट्टियाँ आती हैं उसके बाद कहीं जाने को दिल नहीं करता। तो मैंने काफ़ी सोचा, बच्चे ज़िद कर रहे थे, मैंने कहा चलो होकर भी आती हूँ। एक दिन बीच में छुट्टी भी पड़ गई थी, तो यहाँ पे मैंने इरादा बनाया, एक दिन पहले ही इरादा बनाया था। फिर मैं निकल गई वहाँ पे जाने के लिए निकल गई थी। तो फिर मैं सुबह सुबह करीबन 2 या 3 बजे के करीब में निकली थी। तो वहाँ पे मैंने पहले बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे भाभी ने खाना वगैरह सब कुछ तैयार रखा था। तो आपने देखा बच्चा जो सो रहा था वो मेरा भतीजा था। तो वो काफ़ी थका हुआ था, तो वो खेलते खेलते सो गया था वहाँ पे। मैंने उसको आकर सोता हुआ ही देखा। तो यहाँ पे खाना तैयार था, तो हमारे लिए खाना लग चुका था। तो मैंने कहा चलो निकाल दो। तो ये लोग भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो सब निकाल दो। उसके बाद ये इन्होंने शीर खुरमा बनाया। तो यहाँ पे ना लाइट्स ना थोड़ी सी डिम है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो रोशनी है इतना ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा। और जी यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे खाना वाना खाने के बाद। यहाँ पे बच्चे सब सारे इंजॉय कर रहे थे। और ये मेरी आयत खड़ी है। आयत इस बार माशाल्लाह से थोड़ा खेल रही थी, क्योंकि इस बार सबको थोड़ा सा ये पहचानती है थोड़ा सा। लेकिन शुरू में ना गई थी ना तो रोना स्टार्ट कर दिया था। और जो पीछे का बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा मैसी हो रहा है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों वाला घर है, अभी इतना पहले जैसे रहा नहीं सब कुछ। तो थोड़ा सा इंसान जैसे जैसे घर पुराने होने लगते तो इस तरह से हो जाते हैं। और जो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी बहन के घर पे, बहन से मिलने के, क्योंकि इतने दिनों बाद आई हो तो बहन की तरफ एक चक्कर तो बनता है। तो यहाँ पे मेरी जो भांजी है ना, सब बातें कर रहे थे। उसके बाद मैंने देखा ये बोर्ड के पास ना इसने कुछ पेंटिंग कर रखी थी। मैंने कहा था ये क्या कोई स्टिकर है? कह रही थी नहीं मैंने बनाया था। तो मैंने कहा अच्छा बनाया था, तो काफ़ी अच्छा और प्यारा सा बनाया था। मेरे दिल में ये मैंने देख के हैरान हुई कि मेरे घर में हमारे जो घर में ना सारे आधे से ज़्यादा सब पेंटर ही निकले। तो इस तरह की ड्राइंग मैं भी बहुत पहले करती थी, मेरा भाई जो वो भी करता था। तो इस तरह से ड्राइंग सबके अंदर अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी कि सबके अंदर आर्टिस्ट छुपा हुआ है। तो उसने बहुत ही प्यारा सा किया था। उसने काफ़ी इधर उधर किया था सारे बोर्डों के ऊपर। मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लिया था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। यूँ लग रहा था जैसे कोई स्टिकर उसने ऑयल पेंट से उसके बाद ब्रश की मदद से कर दिया था। उसके बाद जी मैं संडे को ही घर पे आ गई थी, क्योंकि मुझे बच्चों की छुट्टियां नहीं करानी थी। मैं जल्दी घर पे आ गई थी। आने के बाद मुझे यूनिफॉर्म वगैरह धोने थे बच्चों के। मैं आने के बाद ही मैंने सारा कुछ धो के, उसके बाद ये बच्चे सुबह स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पे बच्चे नाश्ता वाश्ता करके जा चुके थे। और घर पे आके देखा हस्बैंड जी बहुत सारा सामान मेरा यहाँ पे फैला के रखा हुआ था टेबल पे। काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के लिए लेके आए थे खुद। ये जो केक मिक्सचर ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। वो कहीं गए थे दोस्तों के साथ।